औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी आज जो है हम वो CSS इंग्लिश 2002 के पेपर में आने वाली करेक्शन का ज़रा सलूशन देखते हैं। तो वीडियो में जाने से पहले मैं ये कहूँगा तमाम दोस्तों से जो इस चैनल पर नए हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको जो है ना इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। जी चले, हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है आई शैल नॉट कम हेयर अनलेस यू विल नॉट कॉल मी। ठीक है, कि मैं उस वक्त तक नहीं आऊँगा जब तक आप मुझे कॉल नहीं करते। तो दोस्तों थोड़ा सा इस सेंटेंस पे आप गौर करें, मैंने पहले भी इस तरह का एक सेंटेंस आपको समझाया हुआ है। देखें, जब कभी जो है वो अनलेस आ जाए या अनटिल आ जाए, क्या आता है? अनलेस या एक और वर्ड होता है अनटिल। ठीक है, तो जब भी ये दोनों वर्ड आ जाते हैं किसी जगह पर तो उसके साथ जो है हम उसके बाद फ़ौरन बाद जो है हम वो नॉट नहीं लगाते होते। ठीक हो गया जी। तो इसके फ़ौरन बाद हमने क्या करना है? नॉट नहीं लगाना है। जैसे ये देखें ना, ये अनलेस आ गया, उसके बाद ये वाला नॉट लगा हुआ है, तो इस नॉट को जो है हमने ख़त्म कर देना है। तो हमारा सेंटेंस जो है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि आई शैल नॉट कम हेयर अनलेस यू विल कॉल मी। ठीक है, तो इस नॉट को आपने क्या कर देना है? ख़त्म कर देना है जी। उसके बाद चलते हैं जी, हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है जी ही डज़ नॉट हैव सम डिवोशन फॉर द प्रोजेक्ट यू हैव गिवन हिम। ठीक है, तो दोस्तों समझने वाली बात ये होती है कि कुछ का जब मीनिंग आ रहा हो ना, कुछ या थोड़ा सा, क्या आ रहा होता है? कुछ या थोड़ा सा। ठीक है, या नहीं। ठीक है, जब कुछ या थोड़ा सा को हमने नेगेटिव सेंस में लेना होता है, यानी कि जहाँ पे निगेशन हमारे पास आ रही होती है, तो वहाँ पे हम जो है वो सम नहीं लगाते होते। ठीक है, वहाँ पे सम की बजाय देखें ना, ये निगेशन को शो कर रहा है, तो निगेशन आ गई है, तो हम यहाँ पे जो है वो सम नहीं लगाएंगे, बल्कि हम सम की जगह पे यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे हम लगाएंगे एनी। यहाँ पे क्या लगाएंगे? एनी। तो नेगेटिव सेंस में जो है जब भी कुछ या थोड़ा सा का मीनिंग आपने इस्तेमाल करना हो तो वहाँ पे आप सम की बजाय क्या लगाते होते हैं? एनी लगाते हैं जी। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है जी आई वेंट टू आइदर ऑफ द 4 हिल स्टेशंस। ठीक है, थोड़ी समझने वाली बात है। यहाँ पे वो कह रहा है आइदर, क्या कह रहा है? आइदर, इधर, आप दोनों इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वो कह रहा है 4। ठीक है, तो देखें जो हमारे पास ईच होता है, ठीक है, या हमारे पास जो है वो आइदर होता है, तो ये 2 के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और यहाँ पे कितने इस्तेमाल हो रहे हैं? 4। तो ये इस लिहाज से क्या है? गलत है। यहाँ पे जो है वो नहीं आ सकता, आइदर नहीं आ सकता। तो देखें, जब 2 से ज़्यादा की बात हो रही हो तो फिर हम लगाते हैं उसके लिए ऑल। ठीक है, नेगेटिव सेंस में हम लगाते हैं नन और पॉजिटिव सेंस में हम लगाते हैं यहाँ पे ऑल। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? आई वेंट टू ऑल ऑफ द 4 हिल स्टेशन। जैसे आप कहते हैं ना, आई विल सी ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो इसी तरह ये भी है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, हमारे पास जो है वो सेंटेंस है हु डिड यू मीट ऑन योर वे टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना मिस्टेक, ये जो सबसे पहले हमारे पास जो है वो प्रोनाउन आया हुआ है उसकी मिस्टेक है। तो देखें यहाँ पे वो असल के में कहना ये चाहता है टू होम। ठीक है, टू होम डिड यू मीट ऑन योर वे टू स्कूल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? टू होम या होम लगा देते हैं। होम डिड यू मीट ऑन योर वे टू स्कूल, कि आप किसे मिले। ठीक है, किसी का मीनिंग जब हम करते होते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? होम लगाते हैं, हो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लगा देना है? होम, किसको। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास वी यू मस्ट रिमेंबर दैट यू आर जूनियर टू देन हिम। ठीक है, ये सही जो है वो प्रोनाउंस हो गया था मुझसे। तो यू मस्ट रिमेंबर दैट यू आर जूनियर देन हिम।
ठीक है बच्चों, यहाँ पे दो बातें आपने याद रखनी है। इसमें तो एक करेक्शन है, थोड़ी सी इजाफी मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखें, पहले तो जैसे जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, इनके बाद जो होता है ना, आपने देन नहीं लगाना, ठीक है। देन के इनके बाद आप क्या लगाते होते हैं, टू लगाते होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सेंटेंस करेक्ट। जो इजाफी बात मैं आपसे कह रहा था वो ये है कि देखें, अगर देन आ जाता है कहीं पे, क्या आया होता है, देन, तो देन के बाद आपने लगाना होता है सब्जेक्टिव केस। क्या लगाना होता है आपने, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो आपने ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाना कभी भी। ये इस करेक्शन से मैं आपको हट के बता रहा हूँ, ठीक है। सब्जेक्टिव केस कैसे है, जैसे कि आप कहते हैं ना, अगर आप कह देते हैं जी आई एम, ठीक है, आई एम, एक मिनट, आई एम बेटर देन हिम, ठीक है। तो आपने अगर ये सेंटेंस लिखा है आई एम बेटर देन हिम, तो यहाँ पे आपने देखें कौन सा केस लगाया, ऑब्जेक्टिव केस लगाया हुआ है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस जो है ना, ये गलत है। देन के बाद आपने हमेशा जो है वो सब्जेक्टिव केस लगाना है। तो सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा फिर हमारे पास सब्जेक्टिव केस बनेगा ही, ठीक है। क्या बनेगा हमारे पास, ही, आई एम बेटर देन ही, ये वाला, ये हमारे पास, ठीक है, ठीक है। तो ये भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं जी, इसको छोड़िए, एक्स्ट्रा था, मैंने कहा आपको बता देता हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना आप लिख लिया करें, ताकि आपको जो है ना वो याद रह जाएं, ठीक है। याद दहानी के लिए बहुत सी चीज़ें, आप नोट्स तो हमेशा आप साथ रखा करें ना। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, असलम एज वेल एज हिज 4 फ्रेंड्स वर प्लानिंग टू विजिट द म्यूज़ियम। अब देखिए, इस सेंटेंस को ज़रा गौर से देखें। मैंने पहले भी जो जूम का मैंने लेक्चर दिया है, अगर आपने जूम वाला लेक्चर अटेंड किया हुआ है, वो मैंने अपलोड भी किया है इस चैनल पे, तो आपको पता होगा कि मैंने जो है वो आपको बताया था कि एक हमारे पास होता है एज वेल एज, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास विद, ठीक है। तीसरा होता है अलोंग विद, ठीक है। देखें, अगर आप इन तीनों को के साथ दो नाउन को मिला रहे हैं, देखिए ना, जैसे एक नाउन या सब्जेक्ट ये आ गया हमारे पास, ठीक है। दूसरा हम क्या मिला रहे हैं, हिज 4 फ्रेंड्स, ठीक है। ये दो को जो है हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं किसके साथ, एज वेल एज के साथ, ठीक है। अगर एज वेल एज हो, ये जो अल्फाज हैं एज वेल एज के साथ, विद, अलोंग विद, ठीक है, तो हमारे पास जो हमने क्या लगाना होता है, वर्ब लगाना होता है। इनके बाद क्या लगाना होता है, जो वर्ब हमने लगाना होता है, ये देखें जैसे यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो हमने ये वर्ब जो है ना एज वेल एज अगर आ गया तो हमने फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना होता है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, असलम, असलम क्या है, सिंगुलर है, तो असलम के साथ वर नहीं आएगा, बल्कि असलम के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, ठीक है। असलम के साथ क्या आएगा, वाज आएगा। तो अब ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया जी, करेक्ट। असलम एज वेल एज हिज 4 फ्रेंड्स वाज प्लानिंग टू विजिट द म्यूजियम, ठीक है। अब देखें, नेक्स्ट जो है हमारे पास सेंटेंस है जी, वेयर यू वेंट इन द वेकेशन, वेयर यू वेंट इन द वेकेशन। अब थोड़ा समझने वाली बात है, वेयर का इस्तेमाल हो रहा है, सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो ये असल में पास्ट इंडेफिनिट का जो है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अगर तो आपको पास्ट इंडेफिनिट आता है, आपने वीडियोस देखी या कहीं से अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो ये फिर आपको आ जाएगा। तो देखें, उसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है, वेयर के बाद हम लगाते होते हैं डिड, ठीक है। वेयर के बाद हम क्या लगाते होते हैं, तो यहाँ पे आएगा डिड, ठीक है। जब डिड आपने लगा लिया तो फिर आपको पता है डिड के बाद कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। ये भी आप वीडियो देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है, वेयर डिड यू गो इन द वेकेशन। एक बात और याद रखिएगा, ये वर्ड वेकेशन ही होता है, इसके साथ जो है आपने कभी भी एस नहीं लगाना, प्लूरल नहीं कर देना इसको, ठीक है। ये प्लूरल सिंगुलर में सेम ही यूज़ होता है, एस इसके साथ कभी भी नहीं आता। ये भी मैंने आपको इस करेक्शन से एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ। अगर आपने जूम वाला वो लेक्चर करेक्शन वाला देखा है तो आपको वहाँ पे जो है बाकी भी इस तरह के वर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास,
दिस इज़ द यंगेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ माई 2 सन्स। ठीक है, बात फिर ये यहाँ पे 2 की बात हो रही है। तो जब हम 2 की बात करते हैं तो फिर हम जो है ना ये सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, यंगेस्ट या मोस्ट। ठीक है, तो उस वक्त हम जो है वो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव। ठीक है, जब 2 की बात हो रही होती है। अगर आल की बात हो रही हो तो फिर जो है हम वो सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल कर रहे होते। तो यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी। ये द यंगेस्ट ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आएगा यंगर। क्या आएगा? यहाँ पे आएगा यंगर। ठीक है, दिस इज़ यंगर। ठीक है, ये मोस्ट ख़त्म करके एंड यहाँ पे मोर आएगा। ठीक है, दिस इज़ द यंगर सॉरी दिस इज़ यंगर एंड मोर इंटेलिजेंट ऑफ माई 2 सन्स। ठीक हो गया? हाँ जी, अब जी नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ही इज़ वन ऑफ दोज हु ऑलवेज सक्सीड। देखें, जब वन ऑफ की बात हो रही होती है, ही इज़ वन ऑफ दोज। ठीक है, अब दोज जब आ गया है तो इसका मतलब है कि हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो क्या है? प्लूरल है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। तो जब देखें सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो फिर जो है हमारा जो वर्ब होता है वो भी क्या होना चाहिए? अगर सब्जेक्ट क्या है वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है ये वर्ब सिंगुलर लगा हुआ है और इस सिंगुलर की निशानदेही कैसे हो रही है? इस सिंगुलर वर्ब की निशानदेही हो रही है इस एस से। ठीक है, अगर आपको याद हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आपने देखा तो आपको पता चलेगा कि हम जो है वो सिंगुलर के साथ एस या एस लगाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमने क्या करना है? इस एस को ख़त्म कर देना है। तो ये बनेगा ही इज़ वन ऑफ दोज हु ऑलवेज सक्सीड। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो हमारे पास है जी, आई कंग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस। ठीक है, तो देखिए कंग्रेचुलेशन के बाद जो होता है आपने प्रेपोजिशन जो होती है ना वो फॉर नहीं लगानी होती, ये आपने प्रेपोजिशन जो है वो ऑन लगानी होती है। ठीक है, इसके बाद जो है आपने प्रेपोजिशन ऑन लगानी होती है। ठीक है, सक्सेस जो है उसके लिए ऑन आता है कंग्रेचुलेशन। ठीक है, तो बेटे ये था आज का हमारा जो वीडियो थी, ये थी। आप जो है ना नोट्स बनाया करें और ज़रूर नोट्स बनाया करें। अगर आप नोट्स नहीं बनाते CSS या PMS या किसी भी एग्ज़ाम में आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। यानी मतलब कहने का ये, कामयाब तो आप हो जाते हैं, अच्छे स्कोर नहीं बना सकते। ठीक है, तो अच्छे स्कोरों के लिए आप नोट्स बनाया करें और उनको याद किया करें और डिफरेंट जो है ना सेंटेंस अपनी तरफ से बना के जो है ना उनको वहाँ पे अप्लाई किया करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई परेशानी, कोई मसला है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है घंटी के बटन को बजा दें ताकि आपको अच्छी वीडियोस मिलें। ठीक है बच्चों, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।